स्वागत है आपके अपने चैनल रीतावी व्यक्ति में। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे जो अच्छे लोग होते हैं उनकी मृत्यु जल्दी क्यों हो जाती है। मनुष्य जीवन में पैदा होने से पहले ऐसी कौन सी 5 चीजें हैं जो उन्हें पहले विधाता लिख देते हैं, जिसे कोई भी नहीं मिटा सकता, स्वयं विधाता भी नहीं। दोस्तों, पहले के लोग अपनी पूरी आयु यानी पूरी जीवन जीते थे। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि पहले के लोग 100 वर्ष यानी उससे ज्यादा भी जीवन जीते थे। लेकिन दोस्तों, आज के ज़माने में तो कुछ लोग 50 से 60 वर्ष की उम्र में ही अपना जीवन छोड़ देते हैं, उन्हें मृत्यु प्राप्त हो जाती है। और साथ ही ये भी देखा जाता है जो लोग अच्छे होते हैं उनकी मृत्यु जल्दी हो जाती है। वो बहुत से लोगों के मन में ये सवाल उठता है कि अच्छे लोगों की मृत्यु जल्दी क्यों हो जाती है और बुरे लोगों की मृत्यु क्यों लेट से होती है। बहुत से लोगों को तो मन में ऐसी भावना आती है कि भगवान इतने निर्दयी कैसे हो सकते हैं, पापियों का अंत जल्दी नहीं करते और अच्छे लोगों को जल्दी बुला लेते हैं। दोस्तों, आपने अपने परिवार वालों से या किसी न किसी से जरूर सुना होगा कि अच्छे लोगों को भगवान जल्दी बुला लेते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं इसका कारण क्या है कि क्यों अच्छे लोग की तुलना में बुरे लोग की मृत्यु देरी से होती और अच्छे लोग जल्दी चले जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस विषय को अच्छी तरह समझते हैं। मगर उससे पहले आपने अपने चैनल रीतावी भक्ति को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे, ताकि ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो हम आप तक पहुंचाते रहे। अगर आप मेरे वीडियो पे नए हैं तो मेरे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और मेरे वीडियो पे पुराने हैं तो हमें इतना प्यार देने के लिए धन्यवाद। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कई लोग ऐसा कहते हैं कि वो दुष्ट व्यक्ति था इसीलिए उसका अंत देरी से हुआ, और अच्छा व्यक्ति था इसीलिए उसका अंत जल्दी हो गया। इसका उल्लेख हमारे ग्रंथों में भी मिलता है, जिसका विषय में हम आपको बताने जा रहे हैं। दोस्तों, श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहते हैं कि जिसका जन्म हुआ है वो एक न एक दिन मृत्यु लोक जरूर जाएगा। जो जन्म लेता है वो एक दिन अवश्य मरता है। ये कटु सत्य है और हर एक व्यक्ति और मनुष्य के भाग्य में 5 चीजें उसके जन्म से पहले ही निर्धारित हो जाती है, अर्थात लिख दी जाती है। जिनमें से सबसे प्रथम है कि मनुष्य का जन्म कब, कहाँ और किस समय होगा। दोस्तों, ये तो हमारे वश में नहीं होता कि हम अपना जन्म अपनी इच्छा से लें। अगर ऐसा होता तो हर व्यक्ति अमीरों के यहाँ जन्म लेता। ये तो भाग्य की बातें हैं, लेकिन इस भाग्य के पीछे बहुत बड़ा कर्म जुड़ा होता है, और वह कर्म होता है हमारे पिछले जन्म का। उन्हीं कर्म के अनुसार हमारा भाग्य तय होता है। और दूसरा है मनुष्य का विवाह कब, कहाँ और किसके साथ होगा। दोस्तों, कभी कभार ऐसा देखा जाता है कि आप विवाह करना चाहते हैं किसी और के साथ और आपका विवाह किसी और के साथ हो जाता है। ये सब विधि का तो लेख ही है। तीसरा है मनुष्य के पास धन संपत्ति, रुपया पैसा। ये कितना होगा मित्रों। धनवान तो हर कोई बनना चाहता है, मगर किसी को सफलता जल्दी मिल जाती है, किसी को देरी से मिलती है। इसी तरह कोई जल्दी धनवान बन जाता है और कोई बहुत मेहनत करने के बाद भी धनवान नहीं बन पाता। उसके पास उतना ही धन आता है जितना उससे गुजर बसर हो सके, और किसी के पास अपार धन आ जाती है, और किसी को उनके पूर्वजों की संपत्ति उन्हें मुफ्त में ही मिल जाती है। दोस्तों, चौथा यह है कि मनुष्य कितना बुद्धिमान और कितना ज्ञानी होगा। दोस्तों, एक शिक्षक अपने शिष्य को बराबर ज्ञान देता है, लेकिन जो बुद्धिमान शिष्य होता है वो जल्दी अपना शिक्षा ग्रहण कर लेता है, मगर जो कमजोर शिष्य होते हैं वो जल्दी ग्रहण नहीं कर पाते और थोड़ा बहुत ग्रहण कर पाते हैं। विधाता ने मनुष्य को सभी को एक जैसा ही बनाया है, साथ ही सभी की शरीर की संरचना एक जैसी ही है। एक सर, 2 आँखें, एक नाक। समझने के लिए मस्तिष्क को बनाया है, जिसमें बुद्धि को दिया है। लेकिन इस दुनिया में कोई ज्यादा बुद्धिमान है, ज्यादा ज्ञानी है, तो कोई कम बुद्धिमान है। कुछ लोग तो मूर्खों की श्रेणी में आते हैं। दोस्तों, पांचवा है कि मनुष्य की मृत्यु कब, कहाँ और कैसे होगी। दोस्तों, ये तो हमारे जन्म लेने से पहले ही हमारे भाग्य में लिख दी जाती है। तो दोस्तों, ये 5 चीजें ऐसी है जो मनुष्य के जन्म लेने से पहले विधाता रच देते हैं, जो अटल है, जिसे कोई नहीं बदल सकता। दोस्तों, भाग्य बनता है कर्म से, इसीलिए कर्म हमारा प्रधान है। पिछले जन्म के कर्मों के अनुसार ही भाग्य बनता है। कर्म और भाग्य कुछ इस प्रकार से होते हैं। एक परीक्षार्थी परीक्षा देता है, जो लिखता है प्रश्नों का उत्तर वो सही लिखता है तो उसी प्रकार से शिक्षक उन्हें अंक प्रदान करते हैं। यहाँ पे परीक्षार्थी एक कर्म मनुष्य है जो अपना कर्म कर रहा है, और शिक्षक विधाता है जो हमारे कर्म अनुसार अंक प्रदान कर रहे हैं, अर्थात उसके कर्म के अनुसार उसके भाग्य को लिख रहे हैं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं इस अनुसार आपको कर्म और भाग्य में अंतर समझ में आ गया होगा। कर्म से ही भाग्य की उत्पत्ति होती है। हमारे अनेक ग्रंथों और पुराणों में इसका वर्णन मिलता है। पिछले जन्म में किए गए कर्मों के अनुसार ही इस जन्म में हमें कर्म का फल मिलता है। कर्मों के फल इसी जन्म में हमें मिल जाता है, लेकिन पात्र अगर छोटा हो और उसमें भरी जाने वाली वस्तु अगर बड़ी हो तो दूसरे पात्र में भरी जाती है। ठीक उसी प्रकार मनुष्य की आयु अगर कम हो और उसके पाप और पुण्य ज्यादा हो तो विधाता मनुष्य के पाप पुण्य को अगले जन्म में निर्धारित करते हैं।
दोस्तों, मनुष्य केवल कर्म करने के लिए ही स्वतंत्र है। मनुष्य के कर्मों का फल विधाता स्वयं देते हैं। मनुष्य कर्म फलों के लिए स्वतंत्र नहीं है। दोस्तों, अच्छा कर्म अच्छे भाग्य को बनाता है, अर्थात अच्छा कर्म अच्छे भाग्य को बनाता है। इसलिए मनुष्य को अच्छा कर्म ही करने चाहिए, ताकि मनुष्य का भाग्य भी अच्छा बन सके और उसके जीवन में सुख ही सुख हो, खुशियाँ ही खुशियाँ हो, प्रसन्नता ही प्रसन्नता हो। अगर आप बुरा कर्म करेंगे तो उस बुरे कर्म से आपका अच्छा भाग्य नहीं दुर्भाग्य बनेगा, और दुर्भाग्य में मनुष्य का जीवन नरक के समान ही होता है। वो कभी भी सुखी नहीं रहता है, कभी खुश नहीं रहता। वो अनेक कष्ट और पीड़ा को सहता रहता है, क्योंकि उस मनुष्य के कर्म ही नीच थे। ये भी कहा जाता है कि मनुष्य जैसा बोता है, उसके बोए गए बीज के कारण ही वो अपने फसल को काटता है। कांटेदार पौधे को लगाने से जब पौधा बड़ा होगा, वो पौधा बड़ा तो होगा, थोड़ा बहुत छांव भी देगा, लेकिन कांटेदार पेड़ अत्यंत पीड़ादायक और चुभने वाला होगा और कांटा भी देगा। ठीक इसी प्रकार कर्म थोड़े समय के लिए सुख तो जरूर देता है, लेकिन उस बुरे फल का प्रतिफल जब बाद में मिलता है, वो मनुष्य के नाश का कारण बनता है। वो कांटे की तरह चुभता है, अनेक पीड़ा देता है। तो ऐसा कहा जाता है, जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। भगवान ने जिसको जितना जीवन दिया है वो उतना ही जीता है। जो जितने दिनों के लिए आया है वह इस महानगरी में उतने दिनों के लिए रहता है, अर्थात संसार में रहता है। दोस्तों, इस बात का अभिमान करना, इस बात का घमंड करना, रुपया पैसा धन संपत्ति आज है तो कल नहीं है। राजा से रंग बनते देर नहीं लगती। ईश्वर की मर्जी के बिना एक पत्ता तक नहीं हिलता। इस बात का ध्यान रहे कि मनुष्य कब इस दुनिया को छोड़ के चला जाए, इसका भरोसा नहीं है। इसलिए मनुष्य जब तक संसार में रहे भगवान की भक्ति करता रहे, अच्छे कर्म, दान, पुण्य और दया की भावना मन में हमेशा रखे, जिससे मनुष्य का कल्याण हो जाए। चलिए अब ये भी जान लेते हैं कि अच्छे लोगों की मृत्यु जल्दी क्यों हो जाती है। दोस्तों, किसी अच्छे व्यक्ति को भगवान किसी न किसी उद्देश्य से इस धरती पर लाते हैं। का उद्देश्य पूरा हो जाता है तो भगवान इस धरती से उसे बुला लेते हैं, क्योंकि वह व्यक्ति भगवान के हृदय में यानी भगवान के निकट होता है। ये भी कह सकते हैं कि वह व्यक्ति भगवान का अति प्रिय होता है, भगवान के अति निकट होता है। ये नहीं चाहते उनका प्रिय इस माया लोक में रह के माया मोह में फंसकर पाप कर बैठे, के पाप कर्मों की सजा उसे भुगतना पड़े। यदि किसी पिता की संतान अच्छी हो, अपने उस संतान से पिता का प्रेम बढ़ जाता है। कहने का मतलब है कि अच्छे लोगों की उसके किए गए कर्मों पे रहती है। दोस्तों, आपने ऐसा देखा और सुना तो जरूर होगा कि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको ना ही कोई बीमारी हुई, ना तकलीफ हुई, ना कोई पीड़ा हुई, वह जीवन में अपने सुखी था। वो बड़े ही प्रसन्नता से रात को भोजन किया और भोजन करके जब सोया और वो सुबह उठा ही नहीं, वो सोता रह गया, अर्थात बिना किसी पीड़ा के, बिना किसी बीमारी के, बिना ही किसी कष्ट की उसकी मृत्यु हो गई। कई लोग कहते हैं कितना भला व्यक्ति था कि भगवान ने उसे इतनी सुखद मौत दे दी, इतनी आसान मौत को दिया। कोई पीड़ा नहीं हुई, कोई बीमारी नहीं थी, कोई कष्ट भी नहीं हुआ, वो शरीर से बड़े ही आसानी से प्राण निकल गए। दोस्तों, पुराणों में बताया गया है मृत्यु के समय मनुष्य को एक साथ 100 बिच्छू के डंक मारने जितना दर्द होता है, और इतने दर्द में मरने वाले व्यक्ति की दुर्गति हो जाती है। दोस्तों, कलयुग के लक्षणों के बारे में ये भी बताया गया है। कलयुग में सब उल्टा ही होता है, और जो देने वाला है वो गरीब होता है, और जो व्यक्ति लोभी है वो धनी होगा, और जो पापी है वो दीर्घायु होगा, अर्थात पापी व्यक्ति की उम्र लंबी होगी, वह दीर्घायु होगा, और साथ ही जो अच्छा व्यक्ति होगा वो अल्पायु होगा, अर्थात अच्छे लोग कम उम्र तक ही जिएंगे। कुलीन इंसान दास होगा, जो प्रिय है वो राज करेंगे। दोस्तों, कलयुग के ये सब लक्षण बताए गए हैं। दोस्तों, जो लोग कहते हैं मनुष्य मरने के बाद खाली हाथ जाता है, तो ये जान लीजिए मनुष्य भी मरने के बाद अपनी साथ 3 चीजें लेकर जाता है। पहला है मनुष्य का संचित कर्म, दूसरा है उसकी स्मृति, और तीसरा है उसका जागृति। तीनों को मनुष्य मरने के बाद भी अपने साथ लेकर जाता है। दोस्तों, हम ऐसा सोचते हैं हमारे परिवार में ऐसा व्यक्ति था जिन्होंने अपने जीवन में कभी पाप नहीं किया, किसी को कष्ट नहीं दिया, किसी को पीड़ा नहीं दिया, किसी के साथ अनहित नहीं किया, किसी को पीड़ा नहीं दिया, कभी किसी को सताया नहीं, तब भी भगवान ने उसे इतनी जल्दी बुला लिया। उन्हें तो इस संसार में और भी ज्यादा जीना था कि वो अच्छा व्यक्ति था। तो दोस्तों, ये जान लीजिए, आपने प्राचीन कथाओं में सुना और पढ़ा तो जरूर होगा, ऋषि मुनि जब किसी अप्सरा या देवताओं पर क्रोधित होते थे तो उन्हें पृथ्वी लोक में जन्म लेने का श्राप दिया करते थे। उनके श्राप को प्राप्त करने वाला कांप जाता था। वो ऋषि मुनियों से क्षमा मांगने लगते थे, उनसे विनती करने लगते थे, हे तपस्वी, मुझे इतना भयंकर श्राप मत दीजिए, मुझे इतना कठिन दंड मत दीजिए। दोस्तों, ये मृत्यु लोक पूरे ब्रह्मांड में ना तो बहुत अच्छी जगह है, ना ही बहुत बुरी जगह है। लोग ऐसी भयानक जगह है जहाँ दंड के तौर पर देवताओं और अप्सराओं को भेजा जाता था। वो देवता और अप्सरा ऋषि मुनियों के सामने झुककर क्षमा मांगते थे, और वे ऋषि मुनियों से कहने लगते थे, हे प्रभु, हमें ऐसा श्राप मत दीजिए, हमारी गलतियों की इतनी बड़ी सजा मत दीजिए, हमें क्षमा कर दीजिए। दोस्तों, मृत्यु लोक ऐसी जगह है जहाँ पे मनुष्य जन्म लेकर अपने कर्मों के फलों को भोगता है और अगले जन्म के लिए पुनः कर्म करता है, जिसका
फल उसे अगले जन्म में मिलता है। दोस्तों, सभी प्राणियों में से मनुष्य रूपी को सबसे श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि मनुष्य के शरीर को मोक्ष द्वार कहा गया है। पूरे सृष्टि में एक मनुष्य का ही शरीर ऐसा है जिसके द्वारा मोक्ष को प्राप्त किया जा सकता है। दोस्तों, मोक्ष प्राप्त होगा कैसे? मोक्ष प्राप्त होगा जो जगत के पालन करता है, संसार के रचयिता, विधान, परम शक्तिमान आत्मा अर्थात परमात्मा, जो न आदि है न अंत है, जिनके अंदर पूरा ब्रह्मांड ही समाया हुआ है। परमपिता परमात्मा श्री हरि विष्णु जी भक्ति करके, उनका नाम लेकर, भजन करके वे बड़े ही दयालु है और साथ ही बड़े ही कृपालु है। उनकी शरण में जो चला जाता है वो जीवन चक्र की इस मृत्यु से प्राप्त हो जाता है और मनुष्य को इस पृथ्वी पर पुनः जन्म लेना पड़ता है एवं पुनः मृत्यु को प्राप्त भी होना पड़ता है। इसलिए अगर मनुष्य को मोक्ष प्राप्त करना है तो भगवान की भक्ति करके, दया दान करके मोक्ष की प्राप्ति करे, अर्थात पुण्य परोपकार, दया दान ये सब करते हुए और साथ ही भगवान की भक्ति करते हुए मनुष्य मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। अन्यथा अपना अपना कर्म तो सभी भोग रहे हैं। दोस्तों, हमें हर बार मनुष्य का जन्म इसलिए मिलता है कि हम अपनी चेतना को जागृत करें और साथ ही हम अपने आप को पहचानें। हम कौन है, हमारा लक्ष्य क्या है, हम इस संसार में क्यों आए हैं। मगर दोस्तों, इस माया सागर में आकर मनुष्य डूब जाता है और अच्छे बुरे कर्मों में अंतर नहीं समझ पाता और बुरे कर्म कर बैठता है और इन्हें कष्टों पीड़ाओं को भोगते हुए भटकता रहता है। देव ही भक्ति करनी चाहिए और भगवान की आराधना करनी चाहिए और अच्छे कर्म करने चाहिए। तो दोस्तों, ये थी कुछ जानकारी जो मैंने आपको बताने की कोशिश की है। तो मेरी जानकारी अच्छी लगे तो मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, इससे हमारा मनोबल बढ़ता है। इन छोटी छोटी जानकारियों को आपके पास पहुंचाने के पीछे काफ़ी मेहनत लगी होती है। अगर आप छोटा सा लाइक करते हैं तो हमें बहुत सपोर्ट मिलता है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते तो हमारा मनोबल और भी बढ़ जाता है। मिलते हैं आपके चैनल रिताई भक्ति में अगले वीडियो अगले विषय के साथ। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।